जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो जो पसीने से नहाएगा वो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए मर जाए मिट जाए जान लगा दे। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना हमें क्या चल रहा है, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब रोने का मन करे ना तब पढ़ाई करो, क्योंकि आंसू निकलने के बाद पसीना निकलने की बारी होती है, और ये पसीना ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। ये मेरी बात याद रखना। जब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारी कहानी याद रखेंगे, अगर तुम्हारा दिल भर आया है तो ये मत समझना कि तुम कमजोर। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा। अभी भी अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो, और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं है। देखो इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अब तो बात पर्सनल हो गई है। जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी वर्थ प्रूव करने का। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी।
अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाएगा। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे, आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे, 1 साल हो गई ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है। तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया, फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट? हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, हाँ ना। और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा। उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर, आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो, आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours ऑन अ डेली बेसिस, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। इट माइट yield you something, it might not yield you something, it may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है, फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहां खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुममें टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। हारा नहीं हूं, नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है, खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया,
उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा, ये बात याद रखो। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई हैं। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? तुम में से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार, तो सब शॉक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतने मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओगे। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। जब तुम पढ़ते हो ना, तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया। हेलो भाई, आप सबको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। और हम भाई डेली वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पे, और भाई आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके भाई। और भाई बहुत मेहनत लगता है बनाने में भाई, एक सब्सक्राइब कर देना, और हम डेली वीडियो लाते रहेंगे आप सबके लिए, डेली वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए ओके भाई।